वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे भारत के चट्टान के बारे में, ठीक है, उसके प्रकार देखेंगे, भारत में कौन कौन से चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पूरे 6 टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, जैसे पर्वत हो गया, ठीक है, उद्योग हो गया, खनिज हो गया, मिट्टी हो गया, वन हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। तो आप इसको पिछले मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ भारत के चट्टान है, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एमपी पुलिस हो, फॉरेस्ट हो, ठीक है, या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये वाले जितने भी आप मेरे टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्या चीज़, जो भारत के चट्टान है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे जो चट्टान है होता क्या है, उसके बारे में देखेंगे, उसके प्रकार कितने हैं वो देखेंगे, ठीक है। वो जो प्रकार है वो कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसमें कौन सी मिट्टियाँ होती हैं, कौन सी कृषि होती है, कैसे होते हैं, सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो पे कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो चट्टान है, ठीक है, वो हमारी सभी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे हमारी भौतिक सभ्यता जो भी हो, ठीक है। इतिहास की जितनी भी सभ्यता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका खनिज और ऊर्जा, ठीक है। अब चट्टान से ही हमको क्या मिलेगा, खनिज मिलेगा, ठीक है। उसी से हमारे क्या होंगे, उद्योग वगैरह होंगे, ठीक है, खनिज होंगे, जैसे कि आपका ग्रेनाइट, मैंने आपको जब खनिज पढ़ाया था, उद्योग पढ़ाया था, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो सारी चीज़ें किससे मिल रही है हमको, चट्टान से ही मिल रही है, ठीक है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कृषि, अब जैसे चट्टान है, ठीक है, चट्टान क्या हो जाएगा, एकदम जैसे कि पूरे उसमें पानी मिल गया, ठीक है, मिट्टी जैसा बन जाता है वही चट्टान, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी कृषि के लिए उपयोग होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जितने भी मिट्टी हो गए क्या होता है, ठीक है, खनिज क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब उसका हम जो निचला हिस्सा है, ठीक है, जो एकदम निचला हिस्सा चट्टान जिसी से सारी चीज़ें बन रही हैं, वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी हमारे लिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जो कृषि है, ठीक है, वो चट्टान से ही होगा, ठीक है। कैसे होगा, चट्टानों के अपक्षय, मतलब कि चट्टानों के टूटने से ही क्या बनेगा, मिट्टी बनेगा, उसी से क्या होगा, कृषि होगी और हमें क्या मिलेगा, अन्न मिलेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी से जो हमारे बड़े बड़े जो महल हो गए, ठीक है, सभ्यताएं होंगी, सारी चीज़ें इसी पे निर्भर हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हमारी जो चट्टान है वो इम्पॉर्टेंट है। चट्टान से ही क्या बनेगा, आपका संगमरमर जो पत्थर है वो बनेगा, ग्रेनाइट बनेगा, सारी चीज़ें उसी से बन रही है, चट्टान से ही बन रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर देखो, अब देखते हैं जैसे कि चट्टान होता क्या है। तो चट्टान क्या होता है, जैसे कि पृथ्वी की पपड़ी जो रहती है, ऊपर पट्टी, ठीक है, उसके ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। ऊपरी हिस्से में जो खनिजों का प्राकृतिक जो समूह होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। ऊपरी जो हिस्सा रहता है वहीं पर क्या पाया जाता है, चट्टान पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो चट्टान है, ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, ठीक है, कठोर हो जाएंगे। और खनिजों का ये मूल है, मतलब खनिज जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसमें क्या था, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, सारी चीज़ें मिल रही थी ना, तो ये चट्टानों से ही मिल रही थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी का ठोस आवरण होगा चट्टान। अब जब यही चट्टान क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, और उसमें क्या मिल जाएगा, जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। जो जैसे कि मिट्टी है, ठीक, मिट्टी ही बस है, उसमें क्या जैविक पदार्थ मिल जाता है, ठीक। जैसे कि जानवरों के क्या हो जाएंगे, अवशेष हो गए, ठीक है, मरे हुए अवशेष, अपशिष्ट पदार्थ, उन सारी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, जैविक पदार्थ। वो चीज़ें जब मिल जाता है तभी हमको क्या, एक अच्छी मिट्टी प्राप्त होती है। तो वही चीज़ें क्या हो जाएगी, आपके जैविक पदार्थों के मिलने से बनी ऊपरी ढीली परत क्या कहलाएगी, आपका ये मिट्टी, ठीक है। अब ये जैसे कि क्या है, चट्टान है, ठीक है, चट्टान से ही आपका क्या बनेगा, क्वार्टराइज बनेगा, ठीक है, माइका बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, फ्लैट बनेगा, ठीक है। ये क्या है, आपके अलग अलग जैसे कि खनिज हो गए, ठीक है, आपका हीरा हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सारी चीज़ें किससे बन रही, चट्टान से ही बन रही हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे कि एक ही चट्टान से जैसे कौन सा खनिज बन जाएगा, आपका एक ही चूना पत्थर, ठीक है। और जब पूरे सारी चीज़, बहुत सारी खनिज मिलेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ग्रेनाइट बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर जैसे कि फिर अगला देखते हैं, फिर जैसे कि अब कितने प्रकार के होते हैं, तो ये प्रकार कितने होंगे, 3 प्रकार के होते हैं,
ठीक है। पहला कौन सा हो जाएगा, अग्नेय चट्टान होगा, ठीक है। पहले कौन सा हो जाएगा, अग्नेय चट्टान हो गया। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, अवसादी हो गया। फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, ठीक है। जो अग्नेय चट्टान क्या होता है, ये ज्वालामुखी, जैसे कि ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ तो उसमें से निकला क्या, लावा या मैग्मा निकला, ठीक है। उसी से क्या बनता है आपका अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान मतलब क्या होता है, अग्नि का ही एक रूप होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ज्वालामुखी की गतिविधि और मैग्मा के ठंडे होने से निर्मित होता है, ठीक है। फिर अवसादी, जैसे कि हवा, पानी, वर्षा के द्वारा लाए गए अवसादीगढ़। जब मैं आपको जब मिट्टी पढ़ा रही थी तब मैं आपको अवसादीगढ़ के बारे में बताया था कि अवसादीगढ़ क्या होते हैं। जैसे छोटे छोटे पत्थर हो गए, कंकड़ हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अवसादीगढ़ होते हैं, ठीक है। तो कणों के जमाव और परतों के दबने से क्या होती है, निर्मित होती हैं। अब फिर तीसरा क्या होता है, रूपांतरित, ठीक है। रूपांतरित को क्या बोलते हैं, कांतरित भी चट्टान भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में क्या होता है, ताप और दबाव की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तब जाके क्या बनता है आपका यहाँ पर रूपांतरित चट्टान बनता है, ठीक है। ये हो गया, 3 टाइप के होते हैं आपका। पहला क्या हो जाएगा, अग्नेय हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, अवसादी, तीसरा क्या हो जाएगा, रूपांतरित, ठीक है। अब इसको देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। सबसे पहले देखते हैं अग्नेय चट्टान, ठीक है। अग्नेय चट्टान क्या होता है, अग्नि से उत्पत्तित होता है, मतलब कि जो इसकी उत्पत्ति है वो कैसे होती है, अग्नि से होती है, मतलब कि ज्वालामुखी से होती है, ठीक है। ज्वालामुखी का कितने टाइप हो जाएंगे, 2, ठीक है। एक क्या होता है, बहिर्भेदी होता है, और दूसरा क्या होता है, अंतर्भेदी। बहिर्भेदी मतलब क्या होता है, सतह पर लावा का तेज शीतलन, मतलब कि ऊपर गया, ठीक है। जो आपका जो लावा है ऊपर बाहर निकला, ठीक है। तो वो वहाँ से वो वाला क्या हो जाएगा, बहिर्भेदी हो जाएगा। अंतर्भेदी मतलब क्या हो जाएगा, जो आंतरिक सतह पर पृथ्वी के अंदर मैग्मा का धीमा शीतलन, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, अंतर्भेदी हो गया आपका, और बहिर्भेदी, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने, ठीक है, गर्म मैग्मा या क्या हो जाएगा, लावा के ठंडे होकर ठोस होने से इनका निर्माण होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि इसका जो निर्माण है वो कैसा होता है, ज्वालामुखी का जो लावा है उसका बाहर निकलेगा, ठीक है। जब वो ठंडा हो जाएगा तब उसका निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें क्या नहीं होता है, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, और इसकी संरचना कैसी होती है, रवेदार होती है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल में देख लेंगे जैसे कि बेसाल्ट हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया, ये पृथ्वी की सबसे प्राथमिक चट्टान है। सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक चट्टान है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो प्राथमिक चट्टान है वो कौन सी है, तो अग्नेय चट्टान है, ठीक है। और जो इसकी संरचना है, तो इसकी संरचना कैसी होती है, रवेदार होती है संरचना, ठीक है। और ये कैसा होता है, अत्यधिक कठोर होता है और प्रतिरोधी होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठोर वाला ये चट्टान रहता है, ठीक है। और इसमें क्या नहीं पाए जाते, जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, जैसे ग्रेनाइट आपका क्या हो जाएगा, अंतर्भेदी हो जाएगा, बहुत सारी इसमें खनिज मिले रहेंगे। और इसमें बेसाल्ट क्या हो जाएगा, बहिर्भेदी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके अग्नेय चट्टान के बारे में, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, फिर अगला क्या है, अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान है पृथ्वी के इसमें, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो कंकड़ पत्थर हो गए, ठीक है, हवा या वर्षा, ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादी कणों के वजह से ये बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हवा, पानी, बर्फ द्वारा लाए गए पुराने चट्टानों जैसे टुकड़े हो गए, खनिज और जैविक अवशेषों के लाखों वर्षों तक परतों में जमा होने से ये बनती है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि जो हवा हो गया, वर्षा हो गया, ठीक है, नदियों, ये सारी चीज़ें द्वारा लाई गई, ठीक है, जो कंकड़ पत्थर रहते हैं उनके जो जमने से जो बनता है वो क्या हो जाएगा, अवसादी कण। और इसी में क्या हो जाएगा, अवशेष इसमें पाए जाएंगे, जो जीवाश्म है, ठीक है, इसमें पाया जाएगा जीवाश्म, ठीक है। ये कैसा होता है, छिद्र युक्त होता है, और कैसा होगा, परतदार होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, परतदार संरचना होती है, ठीक है। और ये कैसा होता है, अपेक्षाकृत मुलायम और छिद्रपूर्ण होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जीवाश्म और ईंधन, ठीक है, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, ये इसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल में ले लेंगे क्या, बलुआ पत्थर हो गया, चूना हो गया, चूना पत्थर, सेल, ये सारी चीज़ें इसमें उदाहरण में आ जाएंगी। ये हो गया आपका कौन सा चट्टान हो जाएगा, अवसादी चट्टान। अब देखते हैं रूपांतरित चट्टान, ठीक है। रूपांतरित चट्टान, इसमें क्या लिख लेंगे, एक तो कायांतरित
चट्टान हो जाएगा, ठीक है, रूपांतरित चट्टान या कांतरित चट्टान भी इसको कहा जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि जो अवसादी हो गया और अग्नेय दोनों चट्टानों के इसमें क्या होगा, ताप हो गया, दाब हो गया, बहुत ज़्यादा होगा, तब जाके हमारा क्या बन जाएगा, रूपांतरित चट्टान बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब पहले से मौजूद अग्नेय या अवसादी चट्टान पृथ्वी के अंदर, ठीक है, अत्यधिक ताप और दबाव के संपर्क में आते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो अग्नेय चट्टान और जो अवसादी चट्टान दोनों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्रण रहेगा, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, ताप और दाब की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होगी, तब जाके आपका क्या बनेगा, आपका रूपांतरित चट्टान बनेगा। जैसे कौन सा हो जाएगा, चूना पत्थर। अब चूना पत्थर में क्या हो जाएगा, अत्यधिक ताप होगा और बहुत ज़्यादा दाब होगी, तो वो क्या बन जाएगा, संगमरमर बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और जैसे कि क्या हो जाएगा, हीरा हो गया, अत्यधिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, तो ये कैसे बनता है, अवसादी और अग्नेय दोनों चट्टानों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, क्रिस्टलीय संरचना में बदलाव होता है। फिर उसके बाद इसमें और उदाहरण में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर किस में बदल जाता है, कॉर्टिजाइट में बदल जाता है, ठीक है। सेल किस में बदलता है, स्लेट में बदल जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अग्नेय हो गया, अवसादी हो गया, रूपांतरित हो गया, सारी चीज़ें। अब देखते हैं ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर अब देखो, ये है हमारा मतलब कि इसमें चट्टान है, ठीक है। अभी इसमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो आपके उत्तर में है, ठीक है। उत्तर में आपका कौन सा हो जाएगा, अवसादी हो जाएगा, अवसादी चट्टान। और जो यहाँ पर बीच में है तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बेसाल्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको मिट्टी पढ़ा रही थी, ठीक है, और खनिज पदार्थ भी मैंने पढ़ाया, सारी चीज़ें मैं जब पढ़ा रही थी आपको तो मैंने बताया था, ठीक है। जो काली मिट्टियाँ हैं वो किससे बनकर, दक्कन ट्रैप से मिलकर बनती है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो दक्षिण में जो रहता है, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टान, और इसी से काली मिट्टी का उत्पन्न होता है, ठीक है, इसी से काली मिट्टी बनती है, ये चीज़ें, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टान हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान हो जाएगा, और ऊपर में कौन सा हो जाएगा, अवसादी चट्टान हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या है, हिमालय है, ठीक है, वहीं पर क्या हो जाए, बर्फ़ हो गया, हवा हो गई, ठीक, ये सारी चीज़ें आती, नदियाँ हो गई, उन्हीं से क्या हो बनेगा, आपका अवसादी कण बन जाएगा, ठीक है। और उसी कणों से मिलकर क्या बनेगा, आपका अवसादी चट्टान बन जाएगा। अब इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, अवसादी कण और ये जो बेसाल्ट है, अग्नेय चट्टान, ठीक है, उन्हीं से मिलकर क्या बनेगा, आपका रूपांतर, ठीक है। बेसाल्ट हो गया, या फिर इसको क्या बोल देंगे, अग्नेय चट्टान, ठीक है। ये हो गया, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, आपका रूपांतरित बनेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर अब देखो, दक्कन का पठार, अभी मैंने बताया आपका दक्कन का पठार, ठीक है। और ये कैसे बनता है, जैसे कि लावा है, ठीक है, लावा के जब ठंडे हो जाने से ये इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, मुख्य रूप से ये अग्नेय चट्टान रहता है, इसको बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो कैसा हुआ, लाखों साल पहले विशाल ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, मतलब कि बहुत साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ था, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, फिर उसी के लावा, जब वो लावा क्या हो गया, ठंडा हो गया, उसी से इसका क्या निर्माण हुआ, बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इन बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से ही, देखो ये बेसाल्ट चट्टान है, ठीक है, इसी के टूटने से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रैकुर कहते हैं। और ये किसके लिए ज़्यादा वो महत्वपूर्ण रहते हैं, किस कृषि के लिए, तो ये हो जाएगा, कपास हो गया, जब मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रही थी, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था, पठार हो गया, तब भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, आपका ये कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, ये सारे कृषि के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दक्कन ट्रैप, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी, किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका दक्कन का पठार। और ये कहाँ होगा, ये दक्षिण में होगा, भारत के जो दक्षिण दिशा में वहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता हिमालय, ठीक है। इसको क्या, मैंने पिछले जब वीडियो मैंने बताया था, टेक्टोनिक प्लेट, इसको क्या बोलते हैं, विवर्तनिकी चट्टान कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, प्लेटों के जब आपस में क्या टकराने से इसका निर्माण होता है,
ठीक है। कैसे होगा, जैसे कि ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, अवसादी चट्टान होते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे होता है, भारतीय और यूरेशियन प्लेट, मतलब कि इधर क्या हो जाएगा, भारतीय प्लेट हो जाएगा और यूरेशियन प्लेट कि उसके टकराने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। और ये कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि तैतीस सागर के अवसाद कण होते हैं, ठीक है, उनसे वहाँ से आए, जैसे कि भारतीय और यूरेशियन प्लेट के महाटक्कर से प्राचीन तैतीस सागर की तलहटी में जमा मुड़, ठीक है। तलहटी में क्या होते हैं, जो अवसाद कण, इसके जो तलहटी नीचे नीचे तलहटी में क्या होते हैं, अवसाद कण जमा हो जाते हैं, उसी से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और भारतीय प्लेट हो जाएगा और यूरेशियन प्लेट, दोनों के आपस में टकराने से क्या होता है, अवसादी कण जमा हो जाते हैं, उसी से क्या हो जाएगा, आपका चट्टान का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाते हैं, अत्यधिक दबाव के कारण, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दबाव के कारण क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अवसादी चट्टानों में रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो जाएंगे, दबाव हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अवसादी चट्टान में बदल जाएंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा, स्लेट हो गया, ठीक है, क्वार्टजाइट हो गया, ये सारे चीज़ों में बदल जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये सक्रिय है बहुत ज़्यादा और अस्थिर क्षेत्र है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, सक्रिय और अस्थिर, मतलब कि यहाँ पर अगर भूकंप आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया है, ठीक है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टूट भी सकता है, ये सारी चीज़। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हिमालय टेक्टोनिक प्लेटें होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गंगा का मैदान, ठीक है। गंगा का मैदान क्या हो जाएगा, ये हमारी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, गंगा का मैदान जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, नदियों द्वारा बिछाई गई उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी, ठीक है। और इसी में हम क्या करेंगे, कृषि करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो चट्टान का प्रकार है वो कैसा होगा, नवीन हो जाएंगे, अवसादी का। जब आपको मैं मिट्टी पढ़ाती थी तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नवीन हो गया, जलोढ़ हो जाएगा। और इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है, ये एक विशाल गर्त था, ठीक है, जिसे हिमालय से निकलने वाली नदी, मतलब कि उसके द्वारा, नदियों द्वारा लाई गई अवसादी कणों के द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और क्या होते हैं, जैसे नदियाँ आई, ठीक है, और जो पुरानी मिट्टियाँ थी वो किस में बदल जाएंगी, नई मिट्टियों में, और वो क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाएंगी, और वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्या होते हैं, समय के साथ क्या हो जाते हैं, ठोस रहते हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है इसको, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो, छोटा नागपुर पठार, ये चीज़ों के बारे में तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बताया, जैसे कि छोटा नागपुर पठार, ये क्या होता है, खनिज संपदा वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर सारे, जैसे कि कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, चूना हो गया, सारे जो खनिज है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे हो जाएगा, जैसे कि चट्टान का यहाँ पर प्रकार कौन सा हो जाएगा, अग्नेय और उपांतीय चट्टान यहाँ पर पाया जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, धारवाड़ और गोंडवाना क्रम के चट्टान यहीं पर पाए जाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, भारतीय प्रायद्वीप के सबसे पुराने और स्थिर भूखंडों में से एक है, ठीक है। ये कैसा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रायद्वीप बहुत, मतलब कि भूखंडों में से क्या है, बहुत ज़्यादा एक है, ठीक है। और ये क्या कैसे होता है, बाद की जो हलचलें यहाँ से क्या होती है, यहाँ मैंने आपको बताया है, जैसे कि यहाँ पर कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, ग्रेनाइट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, खनिज संपदा वाला क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या हो गया, लोहे अयस्क हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं छोटा नागपुर पठार में, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको मिट्टी पढ़ाई तब भी बताया था, खनिज पढ़ाया था तब भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हमारे जितने भी चट्टान हैं सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब उसको हम क्या करते हैं, एक चार्ट में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो अग्नेय चट्टान है उसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्मा या लावा के ठंडा होने से हुआ है। फिर अवसादों का कैसे हो जाएगा, अवसादी चट्टान का, तो यहाँ पर अवसादों के जमाव और सघनन से यहाँ पर क्या हो गया, अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद रूपांतरित चट्टान का कैसे निर्माण हुआ है, तो ताप और दबाव से पुरानी चट्टान में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। मतलब कि आपका जो अग्नेय चट्टान और क्या हो जाएगा, आपका अवसादी चट्टान, दोनों के मिश्रण में होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ताप और दबाव, ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगे, तब जाके आपका क्या होगा, रूपांतरित चट्टान का निर्माण होगा, ठीक है। फिर इसकी जो मुख्य विशेषताएं वो कौन सी हो जाएंगी, अग्नेय चट्टान की देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, रवेदार होगा, ठीक है, कठोर होगा और जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। फिर उसके बाद अवसादी में क्या हो जाएगा, परतदार होगा, ठीक है, छिद्रपूर्ण होगा और इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रूपांतर में क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कठोर होगा, ठीक है, नई क्रिस्टल इसमें संरचना होगी,
ठीक। फिर उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, अब ये भारत के कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा, तो अग्नेय चट्टान कहाँ पाया जाएगा, दक्कन के पठार वहाँ पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो अवसादी है, ठीक, वो कहाँ पाया जाएगा, तो गंगा का मैदान होगा, हिमालय, जो हिमालय वाले क्षेत्र है वहाँ पर क्या पाया जाएगा, आपका अवसादी चट्टान पाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रूपांतरित, जैसे हिमालय का कोर हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया, उस हिस्सों में कौन सा चट्टान पाया जाएगा, आपका रूपांतरित चट्टान। ठीक है, फिर अब इसका जो उपयोग है, आर्थिक उपयोग, ठीक, उसका कैसे करेंगे, तो जो अग्नेय चट्टान है इसमें क्या, ये काली मिट्टी है जो किसके लिए उपयोगी, बहुत ज़्यादा कपास हो गया उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, फिर जो अवसादी, ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, कोयले के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है अवसादी चट्टान। ठीक है, और फिर उसके बाद रूपांतरित, जो रूपांतरित चट्टान है वो किसके लिए उपयोगी है, बलुआ पत्थर हो गया। ठीक है, उन्नत भवन निर्माण के लिए, संगमरमर जो पत्थर रहते हैं बहुत ज़्यादा भवन निर्माण है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो, जैसे कि जो रहता है हमारे, जितने भी अभी हमने चट्टान देख लिया, ठीक है, अब ये चट्टान कैसे होते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, फिर उसके बाद फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे, मतलब कि एक प्रकृति का जो नियम है, ठीक है, पहले बनाएगी फिर उसके बाद क्या होती है, बिगाड़ेगी। वहीं पर जैसे कि क्या हो जाएगा, अपक्षय हो गया या फिर अपरदन हो गया। ठीक है, हिमालय की जो प्राचीन चट्टान है वो कट कर क्या होती हैं, गंगा के मैदान की नई अवसादी परतें बनाती हैं। ठीक है, जो हिमालय की जो प्राचीन चट्टान रहती है, ठीक है, वो क्या होती हैं, जैसे कि कटी हैं, ठीक है, बर्फ़ द्वारा, हवा द्वारा, कैसे भी करके उसमें क्या होती है, कटती हैं, उस टुकड़ों में बढ़ती हैं, तो उसमें उस टुकड़ों का क्या होता है, जमाव हो जाता है, तब जाके क्या बनते हैं, अवसादी चट्टान बनते हैं। ठीक है, फिर उसी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ताप हो गया, दबाव हो जाता है, ठीक, तो वो उसमें क्या बन जाएगा, चट्टान बन जाएगा। ठीक है, जब वही जो परतें रहती, पहले क्या हो जाएगा, परतों का निर्माण होगा, और वही परतें जब क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा उसमें ताप दाब बहुत ज़्यादा होगा, तब जाके वो किस में बदल जाएंगे, चट्टान में बदल जाएंगे। ये सारे चट्टान में होते हैं, पहले क्या होंगे, टूटेंगे, फिर उसके बाद उसमें बनेंगी, ये सारी चीज़ें होते रहती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा जो चट्टान है वो पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चट्टान क्या होता है, भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।